हेलो दोस्तों। नमस्ते नमस्कार। तो आज हमारा टॉपिक है साइकोलॉजिकल जो अब्यूज़ पुरुषों को हो रहा है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी सब लोग को ये चीज़ तो पता रहेगा कि मतलब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, क्योंकि सब लोग उसमें मतलब डूबे हुए हैं। हर रोज़ न्यूज़ चैनल और फिर ये वो मतलब मीडिया वगैरह एक्टिव रहते हैं। तो ये तो चलो ठीक हो गया, बट इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या आप समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो? क्या आप सहायता कर सकते हो आर्मी की कुछ? जब भी समय आएगा तभी अवश्य करना पड़ेगा। ओके। बट अभी एक और प्रॉब्लम जो चल रहा है हमारे सोसाइटी में, जो कि ज़्यादा लोगों को पता हो के भी काफ़ी लोग मतलब अनदेखा कर रहे हैं, जो कि है पुरुषों के प्रति प्रताड़ना। ओके। आजकल जहाँ देखो वहाँ बस लेडीज़ को ही ज़्यादा मतलब फोकस किया जाता है, लाइमलाइट में दिया जाता है। उनको सब्सिडीज़ दी जाती है, उनको फ्री में बस का सर्विस दिया जाता है, उनको मतलब महिला योजना के बहन लाडली बहन की योजना में उनको पैसे दिए जाते हैं, जस्ट कुछ करने के लिए नहीं। ओके। तो ये सब इससे कुछ ज़्यादा ही एम्पावर हो जाते हैं, और फिर मतलब पूरे समाज में ये लोग मतलब बहुत आतंक और आतंक नहीं वर्ड यूज़ करूँगा, बट ये हमारे जो फाउंडेशन है, हमारे जो सोसाइटी है, उसके अंदर वो लोग ने हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको पूरा स्पॉइल करके रख दिया। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इससे क्या हुआ है कि जो हिंदू कल्चर या जो हमारा जो मुस्लिम कल्चर जो फैमिलीज़ थे, ओके, फैमिलीज़ का फाउंडेशन अभी ख़त्म हो चुका है। ओके। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अभी सबको न्यूक्लियर फैमिली चाहिए। ओके। तो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर पूरा ख़त्म हो गया। फिर सेकंड थिंग मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि आजकल इनफैक्ट मेरे नेबर भी है, मुझे पता है कि मतलब वो भी मतलब इतने खुश नहीं है अपने रिश्ते से, बट फिर भी अपने फैमिली से अलग रह रहे हैं एंड वो भी प्रताड़ना कर रहे हैं। बट ये चीज़ें मतलब दिख के नहीं आती, जब भी आपसे बात करेंगे तभी वो खुश दिखेंगे। ओके। बट क्या हो रहा है ये चीज़ें बाहर बताना बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को, पुरुषों को ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि ये सच सामने बाहर आए। ओके। क्योंकि हमेशा लेडीज़ को हमने देखा रहेगा, कुछ अगर कुछ गलती से भी अगर कुछ लग जाता है हस्बैंड से या कुछ भी हो जाता है तो मतलब उसको इतना बड़ा कर देते। तो ये जो रियल जो डेंजर है हमारी सोसाइटी को, उसको हमें उसके ऊपर से पर्दा हटाना होगा। ओके। तो अगर आप मतलब ये ऐसे सिनेरियो में फंसे, कभी कोई लड़की ने आपके ऊपर मतलब रेप केस डाल दिया, कभी कोई आपकी वाइफ ने आपके ऊपर मतलब प्रताड़ना का केस डाल दिया, तो फिर ये सब साइंस है कि हमारा जो कल्चर है उसको पूरा दब्बा लगा दिया है, मतलब ये महिला फेमिनिस्ट सोच वाले लोगों ने। इससे क्या होता है कि आप भले आप फैमिली में रहते हो फिर भी आप खुश नहीं रह पाओगे, पॉइंट नंबर वन। पूरा आपका स्ट्रक्चर, आपका फैमिली पूरा बिखर गया, आप पेरेंट्स के साथ में नहीं रह पाओगे, और आपका जो है वो प्रगति भी रुक जाएगा। ओके। क्योंकि मनुष्य तभी प्रगति करता है जब भी उसका मन खुश हो, उसको उसको जो सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए प्रगति के लिए या आगे बढ़ने के लिए, कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट, वो सब नहीं मिल पाएगा ऑब्वियसली। अगर उसका मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा तो फिर वो कैसे मतलब फिर कंट्रीब्यूट करेगा? तो ये सब चीज़ें हैं, और एंड में ऐसे पुरुषों को फिर बस पश्चाताप, बस वही मतलब मरते वक्त भी वही सहन करना पड़ता है। ओके। तो इसमें दो कैटेगरी मतलब इसमें दो दो चीज़ें हैं। ओके। दो तरह के लोगों हैं। एक वो लोग जो कि डिसीजन ले पाए, मैं आशा करता हूँ कि वो लोग डिसीजन ले लें कि सेपरेट हो जाए, अगर आपको लगे कि आपका कुछ ज़्यादा ही अनबन है और ज़्यादा ही मतलब स्पॉइल्ड है आपकी वाइफ या जो भी है, या जो भी है, पूरा रिश्ता नाता ही कट कर दो उनसे। ओके। अगर वो हो सके तो। बाकी अगर किसी ने नहीं किया, फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग बोलेंगे कि अरे यार मैं अपनी इसके लिए मतलब फैमिली, अपनी वाइफ के लिए मैं मतलब सेक्रीफाइस कर देता हूँ, छोड़ो उसका क्या भविष्य। तो उसको सिंप बोला जाता है, जो कि मतलब कुछ एक्शन नहीं ले पाता, बाद भी मतलब डिसीजन भी नहीं ठीक से ले पाता, और फिर कुछ बोल भी नहीं पाता, उनको सिंप बोलते। मैं खुद एक सिंप था, बट अभी मैंने डिसीजन खुद के लेने शुरू किए, तो अभी मुझे पता चला कि मेरे मतलब जो आपके ऊपर जो उसने फॉल्स जो उसने फेक दुनिया बनाई थी कि आप कुछ नहीं हो, ये वो हो, तो आपको बाद में पता चलता है। तो इसलिए आपको
वो जो सिंप माइंडसेट है उसमें से बाहर आना है। नहीं तो अगर आप सिंप बने रहोगे तो फिर आपका पूरा लाइफ ये पछतावे में ही कटना है। आप खुश नहीं रहोगे, आप खुश सुखी कभी सुख आपको रेयरली या शायद 1-2 घंटे के लिए कभी मिल जाए तो भी शायद वो भी नसीब ना हो। ओके। और फिर लोग मतलब अगर चलो मतलब आपने जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म भी कर ली तो भी क्योंकि आपने सोसाइटी में कुछ ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट वगैरह नहीं कर पाओगे या फिर आप कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे तो लोग आपको मतलब धिक्कार देंगे और बोलेंगे भी कि अरे ये क्या, ये सब बीवी का सुनता है, ये क्या, ये कुछ बोल भी नहीं पाता है, बस ऐसे ही चुपचाप रहता है। ये ऐसे लोग बात करेगी, अरे ये तो बस लाचार है, बहुत भोला भाला है, उसको उसकी बीवी बहुत कंट्रोल करती है, ऐसे लोग नाम रखेंगे। ओके। उससे अच्छा मैं बोलता हूँ कि अभी ये जो अभी तक जो होता आया है उसको स्टॉप करने की ज़रूरत है। ओके। और आप लोगों को सेपरेट हो जाना है। ऐसी महिला आपको पता चले कि मतलब उसका बात करने का तरीका अलग रहेगा बट वो जो एक्शंस करती है उससे डेफिनेटली किधर ना किधर अपने फैमिली में अनबन होती है या फिर वो आपको भी आगे किधर नहीं बढ़ा पाएगी। ओके। तो ये सब आपको साइंस दिखने लगी, आप सेपरेट हो जाओ, डाइवर्स मत लो, सेपरेट हो जाओ एटलीस्ट खुद के। भले आपको मतलब फिर कुछ भी केस वेस वो तो फिर हमारा जो समाज है वो तो मतलब पूरा करप्टेड है और हमारे जो जुडिशरी है वो तो पूरा बायस्ड है। मतलब जो लड़की बोलेगी तो उसका मतलब एक आंसू गिर गया तो हाँ हाँ यही सच है मतलब। और हमारा मीडिया तो आपको पता ही है, एक बूंद गिर गई आंसू की, अरे इसके ऊपर कितना कुछ टॉर्चर हुआ रहेगा। अरे आजकल के कितने क्रोकोडाइल्स टीयर वाले लेडीज़ रहते हैं वो उनको मतलब कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि हाँ पुरुष तो लोग रोते नहीं है या फिर वो लोग उनके सामने नहीं रोते। तो ये गलत है। मतलब अगर कोई मतलब इमोशनल होके बताएगा कि ये ऐसा है वैसा है तो मीडिया को भी ऐसे प्रोपोगेंडा वाले या फिर जो रेडिकल वाले थॉट से इसको ज़्यादा वो नहीं देना चाहिए। जो रियल है वो सच है, वो सच है। ओके। उसको कोई इमोशंस की ज़रूरत नहीं रहती है। जो सच है दैट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इमोशंस। जो सही है वो सही होगा और जो गलत है वो गलत ही रहेगा। ओके। अगर आप सही हो तो फिर आप सेपरेट होने के बाद में भी आगे ही रहोगे और अगर वो सही थी तो फिर सेपरेट होने के बाद में वो आगे जाएगी। ओके। तो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर ज़्यादा है मतलब यू कैन नॉट बेयर और आपको लगता है कि इसका कोई चांस है ही नहीं सुधरने का, सेपरेट हो जाओ। सिंपल। आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंस ज़्यादा वैल्यू है, आपका लाइफ की खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंड थिंग, नहीं तो आपके वजह से आपका पूरा फैमिली पछताएगा। दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट। फिर अगर आप ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो एज अ मैन, ओके, एज अ मतलब स्ट्रॉन्ग मैन, तो भविष्य में आप खुश भी रह पाओगे, आप अपना डिसीजंस भी ले पाओगे और एटलीस्ट आपको वो रिग्रेट नहीं रहेगा कि अरे मैंने वो टाइम पे मतलब ये डिसीजन मतलब सेपरेट ले लिया, वो बहुत अच्छा डिसीजन किया। नहीं तो आप बस वो रिग्रेट में रह जाओगे कि यार मैंने इसको छोड़ देना था, मेरे उसको ये करना था वो करना था। एटलीस्ट आप पछतावा में आपके मरते वक्त भी आपको एटलीस्ट संतोष रहेगा कि छोड़ो, मैंने जो किया वो ठीक किया था। इसलिए अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर ट्रस्ट करो और जो सही है उसको सही बताओ और जितना हो सके सोसाइटी में मतलब या फिर स्ट्रॉन्ग सिंप मेंटालिटी में से बाहर निकलो। यही मेरा आज का कहना है। ऑलराइट, थैंक यू। आपको अगर कमेंट्स रहेंगे तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में डाल देना। थैंक यू।